सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये वीडियो ना टोटली एससीपीओ ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर पे पूरी डिटेल्ड वीडियो है, काइंड ऑफ अ रोड मैप वीडियो है। पहले मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे। सबसे पहले मैं एससीपीओ प्रोफाइल के बारे में समझाऊंगा, एससीपीओ के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, बेनिफिट्स अलाउंसेस रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद हम एससीपीओ के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। एससीपीओ के पैटर्न के में थोड़े से चेंजेस हैं, पहले 2 राउंड होते थे, अब मे बी थर्ड राउंड में कभी कभी एनालिटिकल राउंड भी आ रहा है, कुछ केसेस में आ रहा है, कुछ केसेस में नहीं आ रहा। बट अच्छा यही है कि हम थर्ड राउंड एनालिटिकल राउंड भी प्रिपेयर अच्छे से करें। ठीक है, इस वीडियो में मैंने एनालिटिकल राउंड भी कवर करा है। एससीपीओ के 2 सेट मैं डिस्कस करूंगा चैनल पे ना। पहले मैंने एससीपीओ का एक सेट डिस्कस करा था, वो भी इसमें ही इन्वॉल्व कर रहा हूँ। बाकी एक न्यू सेट है एससीपीओ का, वो देखना। ठीक है, तो टोटल एससीपीओ के 2 सेट्स, बाकी जो सब कुछ मैंने बताया। एंड में एससीपीओ के ना इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। एससीपीओ की इंटरव्यू को क्वेश्चंस में सिंपली वॉक इन काइंड ऑफ इंटरव्यू रहता है, जब हम अपना असेसमेंट क्लियर करते हैं देन वॉक इन इंटरव्यू होता है। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे कि एससीपीओ प्रोफाइल क्या होती है। सो गाइस, एससीपीओ को हम ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर भी कहते हैं। इवन कि मैंने चैनल जो स्क्रीन पे ना ऊपर स्लाइड में मैंने ये भी मेंशन करा है, एससीपीओ को हम ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर और इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट भी कहते हैं। जब एससीपीओ का जॉब डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे ना तो टीआरआई भी लिखा होगा, इवन कि इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट एससीपीओ L2 वर्क फ्रॉम होम भी मेंशन करा होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था। अब मैं आता हूँ एससीपीओ के ना मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। गैस मैंने ना 7 की पॉइंट्स मेंशन करे हैं। जो ये सभी की पॉइंट्स है ना, इसके बारे में ना सेकंड स्लाइड में ना मैंने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस करा। थोड़ा थोड़ा मैं इस स्लाइड में भी डिस्कस करूंगा कि क्या एससीपीओ का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब ना मैं एक एग्जांपल से समझाने वाला हूँ कि बेसिकली एससीपीओ एसोसिएट को ना करना क्या होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कोई भी हाई रिस्क ट्रांजैक्शन करता हूं ना, कोई भी अमेजोन के एसोसिएट पार्टनर्स अगर हाई रिस्क ट्रांजैक्शन करते हैं, कस्टमर करते हैं, क्लाइंट करते हैं, अमेजोन के पार्टनर्स करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट का ये काम होता है कि कभी भी कोई भी फ्रॉड काइंड ऑफ एक्टिविटी हुई, उसके साथ कोई भी अगर रिस्क एसोसिएट है ना, अगर वो रिस्क है, जो भी कंप्लायंस पॉलिसीज होती हैं उसमें अगर वो लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें ये देखना होता है कि जो भी रिस्क हमने आइडेंटिफाई कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डाटा एनालिटिकल टूल से या कोई भी रिस्क असेसमेंट टूल से। ठीक है, वो कंपनी के एसओपी, एसएलए, मैट्रिक्स या जो भी कंप्लायंस पॉलिसी हमने सेटअप करी है तो वो उसके अंडर आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ना हम इन्वेस्टिगेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ, क्लाइंट के साथ, एसोसिएट पार्टनर के साथ। ठीक है, उसके बेसिस पे डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट्स बनती हैं, इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस, और वही डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट्स ना हम अपने मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कोलैबोरेशन वाला एक पॉइंट है, कोलैबोरेशन में बेसिकली हम लीगल टीम के साथ, कंप्लायंस टीम के साथ, ऑपरेशन टीम के साथ ना फॉलो अप करते हैं। लाइक जो भी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, लाइक हम ना रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं इन टीम से। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जब लाइक जब भी हम इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस करते हैं ना, काइंड ऑफ अ रूट कोज एनालिसिस हम कह सकते हैं। तो ये एक पॉइंट होता है। बाकी की पॉइंट से मैंने ऑलरेडी समझा ही दिया, जो मैंने अब सब कुछ बोला था, तो मेरे ना बातों से रिलेट कर पाओगे। फ्रॉड डिटेक्शन, प्रिवेंशन, रिस्क असेसमेंट, कंप्लायंस मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, कोलैबोरेशन, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट में नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं स्किल्स के बारे में बात करूंगा। स्किल्स गाइस, इसमें ना एनालिटिकल, अटेंशन फॉर डिटेल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। जो एनालिटिकल, कम्युनिकेशन, अटेंशन टू डिटेल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना, ये पूरी असेसमेंट में यूज होंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स किसमें? वर्सन टेस्ट में। ठीक है, अब जो भी एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होंगी वो इवन की जो फर्स्ट राउंड 30 एमसीक्यू में भी यूज होंगी, जिसमें 7 सेक्शंस होते हैं। इवन की लास्ट राउंड जो एनालिटिकल राउंड होगा उसमें भी यूज होंगी। ठीक है, अटेंशन टू डिटेल बहुत ही कॉमन पॉइंट है। ठीक है, हर कहीं यूज होती है। स्किल्स फॉर एससीपीओ टेस्ट। ठीक है, फॉर फर्स्ट राउंड मैंने मेंशन करा हुआ है, फॉर सेकंड राउंड भी मैंने मेंशन करा हुआ है। लिसनिंग स्किल्स, राइटिंग, ग्रामर स्किल्स, रीडिंग। ठीक है, जो रीडिंग स्किल्स होंगी, क्योंकि ना हमारा वॉइस वर्सन था, अब वॉइस वर्सन ना पूरा टोटली ना पूरा लिसनिंग पे, रीडिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें लिखने वाला कोई काम नहीं होता, जैसे गो एआई में होता है सिंपली टाइपिंग वर्सन होता है, बट इसमें टाइपिंग का कोई काम ही नहीं है, सिंगल % टाइपिंग का काम नहीं है वॉइस वर्सन में। पूरा रीडिंग एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे डिपेंड होता है। ठीक है,
तो ये काइंड ऑफ कम्युनिकेशन वर्सन टेस्ट होता है। बाकी जो 30 MCQ ग्रामर का होता है उसमें हमारी वही एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग्स या ग्रामर की स्किल्स होती हैं, तो वो हमारी यूज होंगी। अब मैं चलता हूँ SCPO के ना 7 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पॉइंट वाइज ना हम सभी रोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट एक बार ना स्क्रीन पे सारा कंटेंट देख सकते हो। ब्रीफ में मैंने ना एक एक पॉइंट के बारे में स्पेसिफिकली बताया। सबसे फर्स्ट रोल है फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ना मैं बहुत ईजी वे में एक बार समझाता हूँ। लाइक अगर कोई भी हाई रिस्क ट्रांजैक्शन या कोई भी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है ना जिसमें मेरे को लग रहा है कि इसमें काइंड ऑफ अ फ्रॉड एक्टिविटी इन्वॉल्व है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ना उस फ्रॉड एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करना, फ्रॉड एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना, या कोई भी XYZ हाई रिस्क ट्रांजैक्शन है ना तो उसको डिटरमाइन करना कि इसमें कोई फ्रॉड एक्टिविटी अगर इन्वॉल्व है देन वो जेन्युइन है या कोई उसमें कुछ हमें कंसर्न है, ठीक है। तो फर्स्ट है फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। ऐसे ही ना मैं एग्जांपल लेके चलूंगा। सेकंड है रिस्क असेसमेंट। अगर कोई भी हाई रिस्क ट्रांजैक्शन है या स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है जिसमें मेरे को लग रहा है कि इसमें काइंड ऑफ फ्रॉड एक्टिविटी इन्वॉल्व है, फिशिंग अटैक्स हैं, ठीक है, तो उसमें रिस्क कितना है, ठीक है, रिस्क आइडेंटिफाई करना। इसमें ना मेरे को डिफरेंट डिफरेंट डाटा एनालिटिकल टूल्स या रिस्क असेसमेंट टूल्स जो होंगे ना तो उससे उसको हम यूज करके ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी हाई रिस्क ट्रांजैक्शन है जिसमें कितना रिस्क एसोसिएट है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट था रिस्क असेसमेंट। थर्ड पॉइंट है कंप्लायंस मॉनिटरिंग। थर्ड और फोर्थ पॉइंट ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली SCPO TRI रोल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। कंप्लायंस मॉनिटरिंग में ना ये होता है जैसे अगर कोई भी हाई रिस्क ट्रांजैक्शन या स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन जिसमें कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी इन्वॉल्व है, अब मेरे को ना ये देखना वो मेरी कंपनी के अकॉर्डिंग वो वाले जो हमने SLA या जो भी कंप्लायंस पॉलिसीज या जो भी SOPs हमने सेट करी हैं, ठीक है, स्पेसिफिक रोल के लिए, स्पेसिफिक फ्रॉड एक्टिविटी या कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, वो उसमें लाइक कर रही हैं या नहीं कर रही, ठीक है। तो ये होता है कंप्लायंस मॉनिटरिंग वाला पॉइंट। इसमें प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, ये बेसिक सा पॉइंट है, ठीक है। रिपोर्ट्स हर रोल में हमें प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो ये था थर्ड कंप्लायंस मॉनिटरिंग। फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस। अब ये पॉइंट ना इंपॉर्टेंट है, ये मैं समझाता हूँ। अब ऐसे ही मैं एग्जांपल दोबारा से लेता हूँ। अगर कोई भी हाई रिस्क ट्रांजैक्शन है, ठीक है, तो उसमें कौन सी फ्रॉड एक्टिविटी इन्वॉल्व है, कौन कौन से पार्टनर्स उसमें, पार्टनर्स, क्लाइंट्स या कोई भी मेंबर जो भी एसोसिएट होंगे ना, तो उसमें ना डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना, उसमें रिस्क कितना था, कौन सी फ्रॉड एक्टिविटी इन्वॉल्व थी, क्या रूट कोज एनालिसिस था, क्या रेजोल्यूशन था, क्या लाइक जो भी हमने एक्शन प्लान फॉलो करा ना तो उसमें स्पेसिफिकली सारी डॉक्यूमेंटेशन करना वो इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस के अंडर आ जाएगी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। और फिफ्थ पॉइंट जो है ना वो फोर्थ पॉइंट से ना कनेक्टेड ही है। जो भी हमने इन्वेस्टिगेट करा, ठीक है, जो भी स्पेसिफिक फ्रॉड एक्टिविटी को लेके जो भी XYZ रिस्क को आइडेंटिफाई करा, ठीक है, स्पेसिफिकली रिपोर्टिंग करना, हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट प्रोवाइड करनी या कोई भी डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ कोलैबोरेट करना, तो वो रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन में आ जाता है। सिक्स पॉइंट है कोलैबोरेशन। अब कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि जैसे ना जो SCPO का रोल है ना तो इसमें ना डिफरेंट टीम के साथ हमें कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे कंप्लायंस टीम, लीगल टीम, ऑपरेशन टीम के साथ कोलैबोरेट करके ना सारी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। लाइक जो भी फाइंडिंग्स होंगी या कोई भी अगर वो रिकमेंडेशंस करेंगे तो वो सारा collaboration में आ जाता है। Continuous improvement, simply stay updated on emerging trends in financial fraud and transaction risk management। तो ये बेसिकली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला पॉइंट होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड ना बेसिकली रिक्वायरमेंट्स फॉर SCPO है। वर्क फ्रॉम होम L2 प्रोफाइल है। वर्क फ्रॉम होम ही एक तरह में अपने आप के लिए एडवांटेज है। बाकी ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, 12th पास वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने बॉक्सेस में भी लिखा है 12th पास कैन नॉट अप्लाई। बाकी नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस 0 to 1 ईयर, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम सोल्विंग, एनालिटिकल, रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स, ये पहले भी मैंने बताया था। कॉन्ट्रैक्ट गाइज होता है जो SCPO का होता है ना 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट अमेजोन के पे रोल पे, ठीक है। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं अमेजोन की, इवन की हमारी परफॉर्मेंस में भी बहुत चीजें डिपेंड करती है। अगर हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है ना, काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और यूनिक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी हो जाता है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना। बाकी जो ऑनबोर्डिंग किट होती है इसमें लैपटॉप मिलता है गाइज, और लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस एंड हेडफोन। ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, मैंने पहले ही बता दिया। 12th पास वाले अप्लाई नहीं कर सकते।
सकते। जब कभी भी अटेंड करोगे ना SCPO का असेसमेंट टेस्ट, तो इसमें ना ये ध्यान रखना कि प्रोक्टोरिंग टेस्ट होगा, ठीक है। बैक एंड से ना स्क्रीन रिकॉर्ड होगी, अगर कहीं कभी भी स्क्रीन के बाहर जा रहे हो तो ना ऑटोमेटिकली एक ना काइंड ऑफ अ पॉपअप ऊपर शो होगा जो रियल असेसमेंट में होगा, ठीक है। तो वो देखना, बाकी अपनी ना स्क्रीन फेच मत करना, ठीक है। लाइक ये काइंड ऑफ ना एक तरह का डिसक्वालीफाई का रीजन बन सकता है। बाकी सैलरी मैंने मेंशन करी है 3.0 LPA से 3.5 LPA। इवन मेरे साथ जो कैंडिडेट्स हैं उनको 3.5 LPA ऑफर हुआ। नेक्स्ट वीडियो पे ना मैंने जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो ना उनका भी मैंने इंटरव्यू करा, वो आने वाले टाइम में, जैसे ये वीडियो तो मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ ना, ठीक है, इसके 1 से 2 दिन के बाद वो भी वीडियो पोस्ट करूंगा, जिससे मैं SCPO कैंडिडेट जो सिलेक्टेड है उसने सब क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करा है, ठीक है। तो ये था रिक्वायरमेंट्स फॉर SCPO। अब मैं आता हूँ SCPO राउंड्स के ऊपर। सो गाइस सबसे पहले ना 30 MCQ वाला राउंड ही हम डिस्कस कर लेते हैं, राउंड 1 एंड राउंड 2। जो फर्स्ट राउंड है ना 30 MCQ है, सेकंड राउंड है वर्सेंट राउंड। अब ना एक बारी ये सिंपल थोड़ा सा मैं बताऊंगा, बाकी आगे ना मैंने बहुत डिटेल में बताया। जो 30 MCQ होगा ना वो 7 सेक्शंस होंगे इसमें, FP SC ED RC SA CR। जो F सेक्शन होगा फिल इन द ब्लैंक्स होगा, P सेक्शन पंक्चुएशन के बेसिस पे, SC एंड ED सेक्शन जो होगा ना वो होगा एरर डिटेक्शन के बेसिस पे, जो RC सेक्शन होगा वो होगा पैसेज कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे, जो SA सेक्शन होगा वो होगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बेसिस पे, जो CR सेक्शन होगा वो होगा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे। राउंड 2 वॉइस वर्सन, फर्स्ट पार्ट रीडिंग, सेकंड पार्ट रिपीट, थर्ड पार्ट कन्वर्सेशन, फोर्थ पार्ट सेंटेंस बिल्ड, फिफ्थ पार्ट स्टोरी रिटेलिंग, सिक्स पार्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये था 30 MCQ एंड वॉइस वर्सन के बेसिस पे। स्पेसिफिकली ना मैंने जो राउंड 1 है ना 30 MCQ उसको ना एक अलग स्लाइड में कवर कर दिया। अब मैंने सभी सेक्शंस के बारे में तो डिटेल में बता दिया, बाकी आगे हम रियल असेसमेंट के क्वेश्चंस पे भी आएंगे। जो ये सभी सेक्शंस है ना तो उसके अंदर मैंने क्वेश्चंस बताए हुए हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें 14 फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, जो सेकंड सेक्शन है उसमें 2 MCQ होंगे, जो थर्ड सेक्शन है उसमें भी 2 MCQ होंगे, जो फोर्थ सेक्शन है उसमें 3 MCQ होंगे, ठीक है। ऐसे ही ना बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देख सकते हैं हम सभी सेक्शंस का। तो ये राउंड 1 है, बाकी इतना डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि ना अब हम रिसेंट जब हम लेटेस्ट असेसमेंट के पैटर्न पे जाएंगे ना तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी ये ध्यान रखना 30 MCQ कंप्लीट करने के लिए ना हमको 25 मिनट्स मिलेंगे, टाइमर ऊपर चलता रहेगा। वॉइस वर्सन में रीडिंग में 8 सेंटेंसेस, रिपीट में 16, कन्वर्सेशन में 24 क्वेश्चन, सेंटेंस बिल्ड में 10 सेंटेंसेस, स्टोरी रिटेलिंग में 3 स्टोरीज और ओपन एंडेड क्वेश्चन में 2 टॉपिक्स, जिसमें हमारे को 40 सेकंड्स के लिए कॉन्टिन्यूसली फ्लुएंटली बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड ना मैंने ये ऐड करी है, ये मैंने डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं आगे, ठीक है। अब हम आते हैं एनालिटिकल राउंड पे। गाइस एनालिटिकल राउंड ना बेसिकली इसके ना कुछ क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा, कुछ क्वेश्चन आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं शेयर करूंगा, तो ये देखना एक बार। जो एनालिटिकल राउंड होगा ना वो ना मैंने पार्ट वाइज डिवाइड करा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। टाइप मैंने बताया अल्फाबेट्स के बेसिस पे, कंप्लीट द सीरीज के बेसिस पे, वेन डायग्राम के बेसिस पे, पजल्स के बेसिस पे, ब्लड रिलेशंस के बेसिस पे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के बेसिस पे, प्रॉफिट लॉस के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो वीडियो आगे मैं नेक्स्ट बताऊंगा ना तो उसमें मैंने एनालिटिकल राउंड भी डिटेल में कवर करा, तो वो जरूर देखना एक बारी। जो ये स्पेसिफिक स्लाइड है ना जिसमें मैंने पॉइंट्स जो भी नोटेड वाला मेंशन करा और उसमें ना की पॉइंट्स मैंने मेंशन करे हैं 7 to 8 की पॉइंट्स, ये स्पेसिफिकली राउंड 2 वॉइस वर्सन में हम यूज करेंगे। सबसे पहले राउंड 2 वॉइस वर्सन को यूज को देते वक्त ना प्रोफेशनलिज्म, एंथुसियाज्म, कॉन्फिडेंस, पेसिंग, ये चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। क्योंकि ना ये सारा कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करता है वॉइस वर्सन टेस्ट। सबसे पहले ना जो 7 to 8 की पॉइंट्स है ना वो मैं बताता हूँ। क्लियर प्रोनाउंसिएशन, एक्टिव लिसनिंग, करेक्ट ग्रामर, पेसिंग एंड टाइमिंग, वोकैब, फ्लुएंसी, एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि अगर हमारे को टेस्ट का स्ट्रक्चर पता है ना, लाइक वॉइस वर्सन में 6 सेक्शंस होते हैं, हमने पहले डिस्कस करा था प्रीवियस स्लाइड में, वही सेम 6 सेक्शंस हमको टेस्ट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट लाइक पीछे कोई नॉइस नहीं होनी चाहिए जब भी कोई वॉइस वर्सन टेस्ट देते हो ना। सिर्फ SCPO प्रोफाइल नहीं, कोई भी XYZ, Amazon की प्रोफाइल, डेलोइट की, HCL की, विप्रो की प्रोफाइल, क्योंकि ना मल्टीपल वर्सन टेस्ट होते रहते हैं कम्युनिकेशन को चेक करने के लिए, ठीक है। अब उसमें ना बैकग्राउंड में कोई नॉइस नहीं होनी चाहिए, सिंपली कंप्लीट बिल्कुल सही होना चाहिए एनवायरनमेंट,
ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ना मैं एक्सप्लेन करता हूँ सिंपली, मैंने ना उसमें कंटेंट भी मेंशन करा है। सबसे फर्स्ट, स्पीक क्लियरली एंड एट अ नेचुरल पेस। इसका मतलब ये है कि हमें ना कुछ ज़्यादा क्विकली कुछ ऐसा नहीं बोलना, सिंपली जो सेंटेंस अगर स्पीकर ने रिपीट करा डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट में, तो हमें ना वैसे ही सिंपली अपने इंडियन फ्लुएंसी के अकॉर्डिंग, इंडियन फ्लो के अकॉर्डिंग हमें वैसे ही बोलने। अब नेक्स्ट है, मेंटेन अ स्मूथ एंड स्टेडी फ्लो विदाउट लॉन्ग पॉजेज और फिल्टर्स। क्योंकि हम ना ऐसा करते हैं कि जैसे हम कोई सेंटेंसेस बोलते हैं तो पीछे ना हम हमारी हमारी नॉइसेस होती हैं, ऐसे ऐसे करके ना, ये वाली नॉइसेस जो है ना, ये इसको ना अवॉइड करना, ठीक है। बिल्कुल स्मूथ एंड स्टेडी फ्लो होना चाहिए। अब नेक्स्ट है, फोकस ऑन लिसनिंग टास्क केयरफुली एंड बी प्रिपेयर टू रिस्पॉन्ड एक्यूरेटली। अब ना कुछ ऐसे सेक्शंस होंगे, इसमें वर्सन में एक सेक्शन होगा रिपीट कन्वर्जेशन। इसमें ना स्पीकर बोलेगा डायलॉग्स की फॉर्म में, सेंटेंसेस के फॉर्म में, और हमें ना एक्यूरेटली बिल्कुल वैसे ही जैसे स्क्रीन फेच होती है ना, वैसे ही हमें इसके आंसर देने पड़ेंगे। ये नहीं कि हम बहुत देर बाद आंसर दे रहे हैं, बहुत पहले आंसर दे रहे हैं, स्क्रीन अब तक फेच नहीं हुआ हम फिर भी आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल एक्यूरेटली हमें टाइमिंग के अकॉर्डिंग आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अवॉइड ओवरलाई कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कीप योर ग्रामर सिंपल एंड एक्यूरेट। जो सेंटेंसेस हमको लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, इवन कि वर्ड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं हमको लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हमसे नहीं अच्छे से प्रोनाउंस हो रहे, तो वो हमें ना नहीं यूज़ करना चाहिए। बहुत ही सिंपल वॉइस वर्सन टेस्ट को हमें रखना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही है, यूज अ वेराइड वोकैब बट स्टिक टू द वर्ड्स यू आर कंफर्टेबल विद, ठीक है। पेस योर रिस्पॉन्सेज, डोंट स्पीक टू फास्ट और टू स्लोली। अब ये मैंने फर्स्ट पॉइंट में कवर कर दिया था। फैमिलराइज योर सेल्फ विद द फॉर्मेट विच इंक्लूड टास्क लाइक सेंटेंस रिपीट, सेंटेंस कंप्लीशन, रीडिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस। फैमिलराइजिंग योर सेल्फ मतलब कि हमें ना वही टेस्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो भी सेक्शंस हैं उनका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि इस सेक्शन में क्या क्या होगा। अच्छे से ना हमें सभी सेक्शंस मतलब पता होना चाहिए कि इस सेक्शन में हमें क्या करना है, इस सेक्शन में हमें क्या करना है। जैसे स्टोरी टेलिंग है, इसमें हमें स्टोरीज रिपीट करनी है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में हमें सिंपली टॉपिक्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है। अब नेक्स्ट है, चूज अ क्वाइट इन्वायरमेंट टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग द टेस्ट। जो ये भी मैंने पॉइंट पहले ही कवर कर दिया था। लाइक अगर कोई भी टेस्ट हम दे रहे हैं वर्सन में, तो इन्वायरमेंट बिल्कुल ही उसमें कोई बैकग्राउंड नॉइस वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कोई टेस्ट दे रहे हैं तो बीच में से कोई निकल रहा है, बीच में से कोई फैमिली मेम्बर निकल रहा है, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना है एक बार। सो गाइस, सबसे पहले ना SCPO असेसमेंट के ना फर्स्ट राउंड के बारे में बात करेंगे। बेसिकली SCPO असेसमेंट का जो फर्स्ट राउंड होता है ना, वो 30 MCQ के बेसिस पे होता है, ठीक है। अब 30 MCQ से मेरा मतलब क्या है, वैसे चैनल पे ना हमने बहुत बारी डिस्कस करा है कि 30 MCQ के 7 सेक्शंस होते हैं और ये कैसे कैसे ना डिवाइडेड होते हैं। फिर भी मैं एक बारी बताता हूँ ताकि हमको ना इजिली सब कुछ पता चलता रहे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, इसमें ना ये सेक्शंस होते हैं FP, SC, ED, RC, SA, CR। सभी सेक्शंस एमसीक्यू के बेसिस पे होंगे। जो सेक्शन एफ होगा उसमें 14 फिल इन द ब्लैंक्स होंगी। जो सेक्शन एफ होगा उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे। जो सेक्शन एससी होगा उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे। जो सेक्शन ईडी होगा इसमें 3 एमसीक्यू होंगे। जो सेक्शन आरसी होगा उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे। जो सेक्शन एस ए होगा उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे। जो सेक्शन सीआर होगा उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे। अब हम नेक्स्ट ये डिस्कस करेंगे, जो ये सेक्शन है एफ पी एस सी ई डी आर सी एस ए सी है, ये क्या क्या होंगे, ठीक है। इनका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। जो सेक्शन एफ है, ग्रुप एफ सेक्शन एफ, एक ही बात है, इस चीज का ध्यान रखना। जो सेक्शन एफ है ये फिल इन द ब्लैंक्स के बेसिस पे है, ठीक है। जो सेक्शन पी होगा ये पंक्चुएशन के बेसिस पे है, ठीक है। जो सेक्शन एस सी एंड ई डी होगा ये ना एरर डिटेक्शन के बेसिस पे होंगे, बट सिंपली ना थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आगे जब हम सेंटेंसेस एक्चुअली डिस्कस करेंगे ना सभी क्वेश्चन, तो मैं तब बताऊंगा। बट ये दोनों सेक्शंस हैं, ये दोनों सेक्शंस हैं इसके बेसिस पे, ठीक है, जो एरर डिटेक्शन है। अब जो सेक्शन आर सी है ये ना पैसेज कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे है। पैसेज कॉम्प्रिहेंशन से मेरा मतलब ये है कि एक कोई पैसेज दिया है, ठीक है, उसके बेसिस पे ना हमको सिचुएशन दे दी, क्वेश्चन दे दिया एक्चुअल में, उसके बाद हमको एमसीक्यू की ऑप्शन दे दी, देन हमको बताया मतलब कहा जाएगा कि इस पैसेज के बेसिस पे ना राइट आंसर चूज करो, राइट एमसीक्यू की ऑप्शन चूज करो। जो सेक्शन एस ए होगा ये होगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बेसिस पे, ठीक है। जो सेक्शन सी आर होगा ये होगा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। कोई एक सिनेरियो दिया होगा उसके बेसिस पे एमसीक्यू की ऑप्शंस होगी।
देन हमें ये चूज करना है कि कौन सा आंसर सही है या कौन सा आंसर गलत है। अब मैं बात करता हूँ डिटेल में सेक्शन 1 फिल इन द ब्लैंक्स। सभी फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ बीच में जो थोड़े से डिफरेंट होंगे वो भी बात करेंगे। अब ये फर्स्ट है, ऑन बीइंग आस्क्ड इफ दे हैड गोट द पेपर्स दे रिप्लाइड दैट दे हैडंट गोट। ठीक है, अब इसके बाद फिल इन द ब्लैंक देखिए, इसके बाद हमने ना 4 ऑप्शन दे दी, एनी, सम, आइदर, मच। इसका आंसर एनी है, तो ये देखते रहना। बाकी सेंटेंसेस चेंज भी हो सकते हैं, मोस्टली मैंने कॉमन सेंटेंसेस कवर करे हैं। इसके बाद ना एससीपीओ का जो प्रीवियस 3 मंथ्स पहले हमने डिस्कस करा था ना, वो भी मैं लगाऊंगा वीडियो, ताकि हमारा कवर कर पाए, हम सभी एमसीक्यू कवर कर पाए। ठीक है, और एमसीक्यू अगर कवर करने हैं ना, तो वो ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट वाला वीडियो, बायर अब्यूज वाला वीडियो जरूर चेक कर सकते हो। अब जैसे ये है, नैना हैज टू लुक डैश हर यंगर ब्रदर। अब इसमें नैना हैज टू लुक आफ्टर हर यंगर ब्रदर। अब मैं अप भरूं, इन भरूं, डाउन भरूं, तो उसका ना कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बन नहीं रहा। ठीक है, हमें सूटेबल वर्ड फिल करना है। कभी कभी ऐसे होते हैं कि 4 ऑप्शंस में ना हमें 2 से 3 ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि सभी ऑप्शन लाइक फिट बैठ सकते हैं, बट हमें ना सबसे सूटेबल और एक्यूरेट वर्ड चूज करना है। अब इसमें ना मैंने सभी आंसर्स भी मेंशन करे हैं, ये देखते रहना। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ही ले जाता हूँ ताकि इजीली हम देख पाए। आई विल नॉट लेट यू डैश एनी ऑफ हिज नॉनसेंस। आई विल नॉट लेट यू पुट अप विद एनी ऑफ हिज नॉनसेंस। ये पिछले सेट्स में भी मैंने डिस्कस करा था, कुछ एमसीक्यू कॉमन ही है। सिंस वन कैनॉट रीड एवरी बुक वन शुड बी content with making a dash selection, normal, standard, moderate, judicious। judicious का right answer है। fill in the blank। next, I can manage auto repair services dash I know nothing about cars, though I know nothing about cars। ठीक है, अब इसमें यही एक फिट बैठ रहा है, नहीं तो मैं अगर बनूंगा since I know nothing about cars, despite I know nothing about cars, as I know nothing about cars, ये फिट नहीं बैठ रहे, तो राइट आंसर आएगा दो। ठीक है, अब इसको भी मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट, तो ये देख लेना, बाकी कुछ सेंटेंसेस बिल्कुल इजी हैं। अब ये है, हाउ कैन शी पुट डैश विद सच अनडिसिप्लिन स्टूडेंट अप इन थ्रू ऑफ। ठीक है, तो इसका आंसर अप है, ये देख लेना। आई वंडर डैश यू थिंक यू आर गोइंग वर वेयर यू आर। आई वंडर वेयर यू थिंक यू आर गोइंग। ठीक है, ऐसे इसका आंसर हम चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 फिल इन द ब्लैंक, इसमें इफ यू टेक दिस मेडिकेशन यू डैश वेल। अब इसके जो आंसर हैं, वुड हैव गेट, वुड गेट, विल गेट। ठीक है, तो राइट आंसर है विल गेट, ये सुटेबल वर्ड फिट बैठ रहा है। अब ऐसे ही इसका ये है, ये थोड़ा सा डिफरेंट सा सेंटेंस है, लाइक थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस है, तो ये देख सकते हो। अब ऐसे ही द ग्राउंड विल बी वेट इफ इट विल रेन, इफ इट वुड रेन, इफ इट रेन्स, इफ देयर विल बी रेनिंग, इफ इट रेन्स द ग्राउंड विल बी वेट। तो ऐसे में इसके ना चूज कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट इसका आंसर है, एज अ ट्रक वॉज obstructing द ट्रैफिक द पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर कीप मूविंग टू मूव ऑफ, मूव डाउन, टू रिटर्न बैक। इसका आंसर है टू मूव ऑफ। अब ऐसे ही नेक्स्ट है, जो 13 फिल इन द ब्लैंक है, टोटल 14 है, बस ये सेकंड लास्ट ही है। ये देख लेना 14th, देख लेना। आई थिंक ये वाला सेंटेंस पहले भी मैंने वर्सन डिफरेंट एससीपीओ या कोई और में कवर करा। द स्ट्रक्चर्स द काउंसिल डैश मैगजीन फॉर द irresponsibility in reporting are justified as pass against। नेक्स्ट मूव करते हैं हम सेक्शन 2, चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट पंक्चुएशन। 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं मेरे को ना इनमें से देखना कि किसकी करेक्ट पंक्चुएशन है। ठीक है, डॉट्स, फुल स्टॉप, कोमास, कैपिटल लेटर्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, मतलब जो जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना सेंटेंस के इन बिटवीन, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, एंडिंग में। ठीक है, तो वो हमें देखना। ठीक है, अब ऐसे इसमें ये है, तो इसमें ये फर्स्ट वाला सही बैठ रहा है, बाकी अपने अकॉर्डिंग देखना। एक बार तो मैंने बता दिया ये। जैसे अब ये नेक्स्ट है, कोमल्स फादर्स मेडिसिन स्टोर्स नेम इज रिस्क। ठीक है, तो ये देख लेना सेक्शन 3। हाँ, अब इसमें ना हम बात करते हैं, पहले ना हम ये पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई इफ द अंडरलाइन पार्ट इन द बिलो सेंटेंस इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये एक बता दी सिचुएशन फर्स्ट। इफ यस, चूज द ऑप्शन विच मेक्स द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। इफ नो, चूज द ऑप्शन दैट इज सेम एज द अंडरलाइन पार्ट। ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें ना इन्होंने ये सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड अंडरलाइन करा। अगर तो हमें लगता है कि सेंटेंस का जो वर्ड है वो गलत है और एमसीक्यू की ऑप्शंस में राइट वर्ड है, देन हम राइट वर्ड चूज करेंगे। अगर राइट वर्ड हमको नहीं, मतलब हमें लगता है कि जो अंडरलाइन वर्ड ही राइट है, तो देन हम वो ही चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट का ये मतलब है।
ईच वन ऑफ दोज बुक्स हैव बीन रेड बाय हर एटलीस्ट ट्वाइस। ठीक है, अब इसका आंसर है मतलब जो आएगा हैज बीन रेड, इसका सही आंसर। अब ऐसे ही है, कार्तिक हैड गॉन टू द बेड आफ्टर ही लॉक्ड ऑल द डोर्स इन द हाउस। अब इसमें देख लेना, वेंट टू बेड आफ्टर ही हैड लॉक्ड, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये आई थिंक पिछले भी मैंने कवर करा जहां तक मेरे को लगता है, ये वाला सेक्शन 4। अब इसमें ना पहले मैं समझाता हूँ कि इसके मीनिंग क्या थी एक्चुअल में। ठीक है, मैं बताता हूँ, 2 मिनट। हाँ, अब इसका आउट ऑफ द 4 अंडरलाइन phrases A, B, C, D, choose a phrase which is wrong or inappropriate in context of the sentence। अब ऐसे ही मैं दोबारा से ये देखता हूँ, ये एक मेरे पास सेंटेंस है। ठीक है, A, B, C, D मेंशन करा हुआ है। मेरे को सब में देखना है कि कौन सा सही है वर्ड और या कौन सा गलत है। जो भी वर्ड गलत है ना, तो वो मेरे को चूज करना पड़ेगा एमसीक्यू की ऑप्शंस में। ठीक है, अब जैसे ये है लुक इट अप इन द डिक्शनरी, तो ये इसका राइट आंसर आ सकता है। आंसर ए नहीं, इसका आंसर सी आएगा। ठीक है, तो ये देख लेना, क्योंकि इधर है लुक अप इन द डिक्शनरी, तो लुक इट अप इन द डिक्शनरी आएगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट मैं अलग पेज पे चलता हूँ। आउट ऑफ ये सेम ही है, द एजेंट कैन टॉक अमंग देमसेल्फ, ये 2 बारी देमसेल्फ, कंपेयर एंड शेयर विद ईच अदर व्हाट दे फाइंड। अब इसमें आएगा जैसे कि अब ये है कैन टॉक अमंग देमसेल्फ, जो कि मैंने बताया था, क्योंकि देमसेल्फ 2 बारी है तो ये इसका आ सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट है, आई सेड हिम दैट ही हैड एंडेड अप मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक। अब इसमें आई सेड हिम कभी भी नहीं होता, आई टोल्ड हिम। सेक्शन 5 मैंने बताया था, कोई एक पैसेज कॉम्प्रिहेंशन दे देंगे, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे इंडियाज एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैन विद द एफर्ट्स इन द फील्ड ऑफ। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, एजुकेशन, साइंस, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, हेल्थ। इसमें एजुकेशन है अगर पैसेज कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे। अब ऐसे ही नेक्स्ट ये है, द कंपनी हैज, आई थिंक ये वाला कॉमन ही है, ये पिछले बारी भी आया था। द कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ सीरीज ऑफ इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉय हु आर पंक्चुअल एंड सिंसियर। व्हाट इज द कंपनी एम बिहाइंड द मूव? टू इनकरेज पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हम। नेक्स्ट है, ये पैसेज पढ़ लेना एक बारी, तो इसका आंसर भी मैंने मेंशन करा हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन से ये था सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बेसिस पे, है ना। अब सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बेसिस पे ना मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ना मैं इस क्वेश्चन 25 को टोटली डिफरेंट पेज पे ले जाता हूँ ताकि हमें पूरा क्वेश्चन आंसर विजिबल। ये क्वेश्चन है, नेम स्पेसिस आर यूज, ये गिवन है। ठीक है, मैं इस करके ना ये साइड में ना गिवन मेंशन ही करूंगा, कि ये फिक्स है एक तरह से ये वाला वर्ड। ठीक है, मेरे को ऑप्शन दिए हैं PQRST, मेरे को ऑप्शंस दिए हैं आगे नेक्स्ट एमसीक्यू की, ये वाली 4 ऑप्शंस मेरे को दी हुई है। अब मेरे को फर्स्ट तो मेरे को इन्होंने दे दिया नेम स्पेसिस आर यूज, उसके बाद मेरे को ये देखना कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस बन रहा है। जैसे कि अभी है TQRSP। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है ये TQRSP सेकंड। ठीक है, मैं इसको ग्रीन में हाईलाइट कर देता हूँ। अब मेरे को ना ये पढ़ना है, जैसे नेम स्पेसेस आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज कोड इनटू द लॉजिकल ग्रुप्स एंड टू प्रिवेंट कोलिजन्स दैट कैन अकर स्पेशली व्हेन योर कोड बेस इंक्लूड्स मल्टीपल लाइब्रेरीज। ठीक है, तो ऐसे हम इसका ना आंसर चूज करेंगे जो करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन बन रही होगी। अब ये 26 क्वेश्चन देखना, ये पैसेज के फॉर्म में आ गया। ठीक है, पहले तो सिंपली वर्ड्स की फॉर्म में सेंटेंस रीअरेंजमेंट थे, अब ये पैसेज की फॉर्म में आ गए। इसके अगेन 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, DBAC, BDAC, ACDB, BDCA। अब इसका आंसर आ जाएगा BDCA, ये देख लेना। बाकी आई थिंक मैंने इसका आंसर टोटली मेंशन नहीं करा, तो ऑप्शन से देखना पड़ेगा। सबसे पहले बी। ठीक है, क्या था, BDCA, BDCA, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद यही सेम अगेन ये वर्ड्स के फॉर्म में गिवन है ब्लैक स्वाइन्स। ठीक है, अब इसके जो मेरे को दिए हुए हैं PQRST, अब ऐसे इसकी ऑप्शंस दी हुई हैं PQRST, PS, RTQ, QTRPS, TRQPS। इसका आंसर आ जाएगा PSRTQ। तो ऐसे इसका आंसर ये वाला पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन टोटली ये बन जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 7। अगेन मैं इसको डिफरेंट पेज पे ले जाता हूँ ताकि हमको इजीली पता लग जाए। सेक्शन 7, एक सिनेरियो बेस्ड सिचुएशन मेरे को दे दी। ठीक है, द न्यूली वेडेड कपल लुक हैप्पी टुगेदर। अब इसका आएगा, मतलब इन्होंने ना ऑप्शन दे दी, दैट्स न्यूज, दैट्स वंडरफुल, दैट्स ऑल, दैट्स वाई। दैट्स वाई दैट्स ऑल तो कोई सेंस ही नहीं पड़ रही। ठीक है,
दैट्स न्यूज काइंड ऑफ थोड़ा सा हो सकता है बट इतना एक्यूरेट नहीं, दैट्स वंडरफुल, हाँ, क्योंकि ये सिचुएशन के साथ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के साथ रिलेट हो रहा है। ऑब्वियसली अगर कोई न्यूली वेडेड कपल है तो लाइक दे आर हैप्पीली टुगेदर, ठीक है, तो उसके बाद हमें लाइक यही है बना दैट्स वंडरफुल, ठीक है। अब नेक्स्ट है शी हैज अ मीटिंग टू अटेंड एंड शी इज स्टिल स्लीप, ठीक है। अब इसमें शी नीड्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, शी नीड्स टू बी मोर रिजर्व, शी नीड्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिव, शी नीड्स टू बी मोर रिस्पेक्टफुल। शी नीड्स टू बी मोर रिस्पेक्टफुल तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा, इवन कि ये शी नीड्स टू बी मोर रिजर्व्ड भी कुछ भी नहीं इतना बन रहा। इन दोनों में से फिर भी कंपेयर करा जा सकता है, शी नीड्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड शी नीड्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिव, ठीक है। बट एक्यूरेट जो बनेगा शी नीड्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब इसका है चूज एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, हाउ ऑफन डू यू गो टू जिम, आई थिंक ये पहले भी वर्ड्स सेंटेंस में कवर करा। वन डे आफ्टर द अदर, एवरी नेक्स्ट डे, एवरी अनदर डे, एवरी ऑल्टरनेट डे। वन डे आफ्टर द अदर कुछ भी नहीं है, एवरी नेक्स्ट डे इवन कोई सेंस नहीं बन रही, एवरी अनदर डे भी कोई सेंस नहीं बन रही, एवरी ऑल्टरनेट डे फिर भी बन रही है एक एक छोड़ के। तो ये इसके 30 एमसीक्यू थे। एससीपीओ के सेकंड राउंड के बारे में बात करेंगे। इसको हम ना नॉर्मली वॉइस वर्जन भी कहते हैं। वॉइस वर्जन में मैंने पहले स्लाइड में डिस्कस करा था, 6 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, रिपीट, आगे ना हम सभी सेक्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कन्वर्जेशन, ठीक है। एक बार मैं सभी सेक्शंस के बारे में बता देता हूँ। सेंटेंस बिल्ड 4 सेक्शन, उसके बाद स्टोरी रिटेलिंग, देन इसके बाद ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब हम आते हैं दोबारा से नॉर्मल वर्ड डॉक्स पे, ठीक है। पॉइंट वाइज सभी सेक्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ना रीडिंग। अब रीडिंग में ना मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ क्वेश्चन सेम भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए ना बाकी सेट्स जरूर प्रिपेयर करना, जैसे कि एससीपीओ के 2 सेट तो ये हैं, ठीक है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट, बायर अब्यूज वाला वीडियो चेक कर सकते हो। अब ना रीडिंग के बारे में मैं बताता हूँ। सिंपली ना एक टेबल में ना 8 सेंटेंसेस होंगे, जिसको ना स्पीकर बार बार कहेगा, रीड द सेंटेंस 1, रीड द सेंटेंस 2, रीड द सेंटेंस 3, रीड द सेंटेंस 4, ऐसे ऐसे करके ना रैंडम स्टेटमेंट भी स्पीकर कह सकता है, या सेम ऑर्डर में सेंटेंसेस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, स्पीकर ने बोला रीड द सेंटेंस 1, अब मैं ऐसे रीड करूंगा, ऑफिस सप्लाईज एट वर्क आर ऑलवेज रनिंग लो। स्पीकर बोलेगा रीड द सेंटेंस 3, पीपल हु वर्क विद मी हैव हैड ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। ऐसे ना हम बोलेंगे, और बिल्कुल जैसे ना नॉर्मली हम बोलते हैं ना, बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी वॉइस में, तो वैसे ही हम बोलेंगे। बीच में ऐसा मत करना कि फ्लुएंट रहना, ब्लैंक मत होना, लाइक थोड़ी सी जल्दबाजी मत करना, ठीक है। और कॉन्फिडेंट रहना, स्पेसिफिकली रीडिंग सेक्शन, जहाँ क्योंकि ना टोटली जो वॉइस वर्सन है ना, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड है, फ्लुएंसी कम्युनिकेशन स्किल चेक होंगी। तो ये था रीडिंग पार्ट के बारे में। बाकी टाइमिंग का एज सच ऐसा कुछ इशू नहीं है, क्योंकि स्क्रीन ना अपने आप फेच होती रहेंगी, जैसे जैसे हम आंसर बोलते रहेंगे ना, वैसे वैसे स्क्रीन ना आगे मूव ऑन करती रहेगी। ये था रीडिंग के बारे में। अब आएगा रिपीट के बारे में। अब रिपीट के बारे में प्रैक्टिस करवाना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ना अगर मैं लाइक नॉर्मल वॉइसेस डालूं तो उसमें ना कॉपीराइट का इशू है, मे बी पियर्सन वाले वर्जन वाले कॉपीराइट डाल सकते हैं, तो इस करके ना डायरेक्टली आंसर मैंने शेयर करे हैं, ठीक है। अब ना रिपीट में होता क्या है, स्पीकर ना डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट्स में, जैसे कि ब्रिटिश, कैनेडियन, यूएस, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट्स में ना सेंटेंसेस रिपीट करता है। सपोज कोई भी ब्रिटिश एक्सेंट में ना सेंटेंस रिपीट करा स्पीकर ने, गेट सम वाटर, ठीक है। तो ये एक था, आई थिंक ये 2 बार ही मैंने लिख दिया, तो ये एक सेंटेंस बोला, ठीक है, गेट सम वाटर। तो ऐसे ही ना हम रिपीट करेंगे उसके पीछे, जैसे स्क्रीन फेच होंगी, गेट सम वाटर मैंने रिपीट करा, ठीक है। ऐसे ही ना 16 सेंटेंसेस होंगे। बस ना इसमें ये चीज का ध्यान रखना कि जैसे हम बोल रहे हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली बोले, क्योंकि अगर हम ब्लैंक होंगे ना तो वो सिस्टम ना रिकॉर्ड करेगा भी नहीं, ठीक है। अगर उसके बाद हम कुछ सेकंड्स के बाद रिपीट करें तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन ना फेच कर जाएंगी, जो कि रिपीट भी नहीं, जो कि रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगी स्क्रीन, ठीक है। तो इस करके ना 16 सेंटेंसेस टोटल होते हैं। बस ये याद रखना 10 to 11 सेंटेंसेस ना पहले बहुत ही इजी रहेंगे, ठीक है, बट बाद में जो सेंटेंसेस आएंगे ना थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, थोड़े से लेंथी होंगे, थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, ठीक है। उसमें वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये था रिपीट के बारे में। अब मैं आता हूँ, अब बाकी टाइमिंग, इसमें भी कोई ऐसा नहीं होता। टाइमिंग का ये सीन होता है हर मोस्टली जैसे कि रीडिंग में, रिपीट में, कन्वर्जेशन में, इवन की सेंटेंस बिल्ड में, इसमें टाइमिंग कोई मेंशन नहीं होगा, बट स्क्रीन ऑटोमेटिकली फेच होती रहेंगी जैसे जैसे हम आंसर देते रहेंगे, ठीक है। बस ये चीज़ों का याद रखना। बाकी इसके बाद ना कन्वर्जेशन है।
कन्वर्जेशन में ना टोटल 24 क्वेश्चन होते हैं, इसमें मैं मेंशन भी कर देता हूँ ताकि इजी रहे समझना। 24 क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे कि ना स्पीकर बोल रहा है, मैं एग्जांपल ही लेता हूँ क्वेश्चन की। टू सी अ लाइव परफॉर्मेंस वुड इट बी अप्रोप्रिएट टू बाय अ टिकट और अ वीडियो टेप, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली अगर मैं कोई लाइव परफॉर्मेंस देख रहा हूँ तो मेरे को टिकट ही बाय करना पड़ेगा, ठीक है। इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू बाय द टिकट, ठीक है। जैसे कि मैं इसे कंप्लीट कर सकता हूँ, तो ऐसे हम ना सिंपली लिख सकते हैं। अब इस सेक्शन में हम किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। वन वर्ड हम अवॉइड करेंगे। सिंपली अगर कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है तो ना टोटल पूरा सेंटेंस रिपीट करेंगे। अब इसमें मैं आंसर भी ऐसे भी दे सकता था, टू बाय द टिकट, तो सिंपली ये गलत है। वन वर्ड अवॉइड करना, पूरा सेंटेंस में ना आंसर देना, ठीक है। जैसे कि अब ये है, इफ माई वर्ड्स ट्रिगर एन आर्ग्यूमेंट डिड आई स्टार्ट द आर्ग्यूमेंट और स्टॉप इट। ऑटोमेटिकली अगर कोई आर्ग्यूमेंट ट्रिगर कर रहा है वो स्टार्ट ही कर रहा है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो इसका आई स्टार्टेड द आर्ग्यूमेंट। अब इसका डू पीपल यूजली लीव थ्रू द विंडोज और थ्रू द डोर, ही यूजली लीव थ्रू द डोर्स। अब ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था पिछले वर्षन में जो हमने पहले भी डिस्कस करे हुए हैं। आफ्टर जेसी पेड अ फाइन डिड शी हैज मोर मनी और लेस मनी। ऑब्वियसली अगर जेसी ने फाइन पे करा तो उसके पास मनी लेस ही होगा, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, शी हैज लेस मनी बिकॉज शी हैड पेड अ फाइन। तो ऐसे भी हम आंसर दे सकते हैं। अब बाकी ये कॉमन क्वेश्चन हैं, ये देख लेना। ऐसे अब ये क्वेश्चन है, डू यू पुट योर शर्ट और योर कोट ऑन फर्स्ट। ऑब्वियसली मैं पहले शर्ट डालूंगा उसके बाद ही मैं कोट डाल पाऊंगा, ठीक है। तो ये थोड़े से कॉमन सेंस के बेसिस पे भी क्वेश्चन है। जैसे कि अब ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन है जिसमें कि मेरे को आंसर पता होना चाहिए। वट टूल इज यूजली यूज फॉर कटिंग फैब्रिक। फैब्रिक सीजर भी होता है, एक होता है शीयर, तो वो भी हम आंसर लिख सकते हैं। फैब्रिक शीयर इज यूज टू कट द फैब्रिक, तो इसके दोनों आंसर्स हो सकते हैं। अब ऐसे ही ये है, डज अ मिरर हैव अ स्मूथ सरफेस और अ रफ सरफेस। अ मिरर हैज अ स्मूथ सरफेस। डज अ कोच और अ प्लेयर यूजली ट्रेन अ टीम। कोच यूजली ट्रेन्स अ टीम। विच डू यू ईट फर्स्ट, डिनर और ब्रेकफास्ट। ये कॉमन सेंस के बेसिस पे क्वेश्चन है। आई वुड ईट ब्रेकफास्ट फर्स्ट, ठीक है। वुड यू कॉल समवन हु वर्क्स हार्ड एम्बिशियस और लेजी। ऑब्वियसली अगर कोई हार्ड वर्क कर रहा है तो हम उसको एम्बिशियस ही कहेंगे, लेजी नहीं कहेंगे, ठीक है। आई वुड कॉल हिम एम्बिशियस, ये पिछले वर्जन में भी रिपीट कर रहा था सेंटेंस, तो ये ध्यान रखना। आफ्टर अ शावर वुड अ पर्सन यूज अ टॉवल और अ रग टू ड्राई ऑफ। ऑब्वियसली टॉवल यूज करेगा कोई। नेक्स्ट जो थोड़े से डिफरेंट है ना वो सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कि विच हैज मोर लेग्स, अ स्नेक और अ बर्ड। बर्ड हैज मोर लेग्स, स्नेक का कोई लेग नहीं होता। वट कॉमन सब्सटेंस कैन अ पर्सन पुट इन कॉफी टू मेक इट स्वीटर। अब ये थोड़ा सा नया सेंटेंस, लाइक कन्वर्जेशन अलग थी बट थोड़ा सा इजी है। वी कैन ऐड शुगर टू मेक इट स्वीटर, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं। अब जैसे ये गन्स हैव बीन आउटलॉड फॉर मेनी इयर्स, आर दे इलीगल और अलाउड, दे आर इलीगल, ठीक है। अब ऐसे ही कोई और सेंटेंस पे चलते हैं। अब यहाँ ये वाला सेंटेंस, ये वैसे पहले भी सेंटेंस यूज हुआ है डिफरेंट डिफरेंट वर्जन में। बट इलेक्ट्रिक हैंड टूल इज यूज फॉर मेकिंग होल्स इन वुड। इलेक्ट्रिक ड्रिल इज यूज टू मेक होल्स इन वुड। ऐसे हम इसका आंसर दे सकते हैं। अब सेंटेंस बिल्ड पे हम चलते हैं। सेंटेंस बिल्ड पे गाइस इन पॉइंट्स का ना ध्यान रखना। पहले तो टाइमिंग कोई नहीं है। टाइमिंग इस चीज पे डिपेंड है कि जैसे जैसे स्क्रीन फैच होती जाएगी वैसे वैसे अपने आप सेंटेंसेस नेक्स्ट आते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी ना 10 टोटल सेंटेंसेस होते हैं, मैं अगेन मेंशन कर देता हूँ ताकि इजी रहे समझना। 10 सेंटेंसेस, ठीक है। अब इसमें ना अगेन 5 to 6 सेंटेंसेस बहुत इजी रहेंगे, बाकी नेक्स्ट वाले सेंटेंसेस जो होंगे वो थोड़े से हार्ड होंगे। अब जैसे स्पीकर बोलेगा until wait tonight, हम इसका आंसर दे सकते हैं wait until tonight must have been totally confused Richard must have been totally confused. Expensive, the equipment we need maybe, the equipment we need may be expensive. The public fearful remains, the public remains fearful, ठीक है। इसमें that mess his brother cleaned up the mess. Hunters sleep here overnight, will occasionally hunters will sleep here tonight, ऐसे हम इसका आंसर दे सकते हैं। None of them seen the accident had really, none of them seems had really seen the accident, ठीक है। ऐसे हम इसका आंसर दे सकते हैं। बाकी ये थोड़े से कॉमन से सेंटेंसेस है, ये देख लो। अब स्टोरी रिटेलिंग में ना टोटल 3 स्टोरीज होंगी, अगेन मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि इजी रहे समझना। 3 स्टोरीज, ठीक है। अब जैसे 3 स्टोरीज में ना अब मैं इसमें टाइमिंग का इशू है गाइस, ठीक है।
जो स्टोरी रीटेलिंग होगी ना, स्पीकर एक बारी तो ये स्टोरी बोल देगा। नेक्स्ट मेरे को 30 सेकेंड्स मिलेंगे उस स्टोरी को ना अपने सिमिलर वर्ड्स में बताने के लिए, ठीक है। अब इसमें मैं चेंजेस क्या क्या कर सकता हूँ, जैसे अगर सपोज कोई स्टोरी स्पीकर ने बोली, देन मैं उसमें वर्ड्स अपनी वो कैप थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, थोड़ा सा सेंटेंसेस को घुमा सकता हूँ, बट एक्चुअल में मीनिंग वही सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 था। बाकी ये स्टोरी देख लेना, बहुत ही सिंपल स्टोरी है, ठीक है। नेक्स्ट है स्नो बोर्डिंग के बेसिस पे स्टोरी, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ ताकि इसका आंसर भी हमें विजिबल हो। अब ये स्नो बोर्डिंग के बेसिस पे स्टोरी, ठीक है। तो ये देखना, बाकी इसमें भी मैंने वर्ड्स और सब कुछ चेंज कर दिया ताकि स्टोरी का मीनिंग सिमिलर हो, बट बाकी वर्ड्स वो कैब सब कुछ मैंने चेंज कर दिया ताकि हम इजीली इसका आंसर दे सके। और 30 सेकेंड्स हमें मिलेंगे सिर्फ इसका आंसर देने के लिए। क्वेश्चन 3, अब ये क्वेश्चन देख लो ना, बेसिकली स्पोर्ट्स टीम के बेसिस पे ये क्वेश्चन। अब इसका आंसर भी मैंने मेंशन करा हुआ, अगेन इसको मैं ग्रीन में मेंशन कर देता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे कौन सा क्वेश्चन है कौन सा आंसर है। तो ये देख लेना। अगेन उसके बाद ना ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस को नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ ताकि इजी रहे। अब इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन में ना 2 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, ओपन एंडेड क्वेश्चंस में ना सिंपली हमें ना टॉपिक दिए जाएंगे। अब टॉपिक किसके बेसिस पे होंगे, सपोज मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, पहले मैं टाइमिंग का बता देता हूँ। एक स्टोरी एक कोई भी हमें टॉपिक दिया जाएगा, हमें ना उस पर 40 सेकेंड्स के लिए बोलना है। स्टोरी रीटेलिंग और ओपन एंडेड क्वेश्चंस में सिंपली इतना डिफरेंस होता है, स्टोरी रीटेलिंग में हमको 30 सेकंड्स के लिए बोलना होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस में हमें 40 सेकंड्स के लिए बोलना होता है। इफ यू आर आस्क्ड टू रिप्रेजेंट योर कंट्री एट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, व्हाट टॉपिक वुड यू लाइक टू डिस्कस विद अदर पीपल फ्रॉम द अदर नेशन, प्लीज एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, पहले मेरे को ना एक सिचुएशन दे दी, उसके बाद मेरे को एग्जाम्पल के बेसिस पे उन्होंने कहा कि इस टॉपिक को अपने अकॉर्डिंग एजम्पशंस के बेसिस पे एक्सप्लेन करो। ठीक है, मैंने बेसिकली टॉपिक जॉब्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ही चुना, तो ये देख सकते हो। बाकी मैंने ये सारा आंसर मेंशन करा, अपने अकॉर्डिंग आंसर मेंशन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली एक तरह से रेफरेंस के लिए मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, imagine that a friend or family member is visiting you. You would take this person to a restaurant or would you make a meal at home, explain your choice। अब इसमें ये अगर स्टोरी देख ओपन एंडेड क्वेश्चन देखा होगा ना, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये पिछले वर्सन में भी हमने बहुत बारी ये क्वेश्चन देखा, इसमें भी रेफरेंस ले सकते हो, जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट करा, बाकी अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है, इन अ कोड लैंग्वेज प्लांट इज कोडेड एज 73152, हाउ विल फ्रूट बी कोडेड। अब ये ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें ना हमें अल्फाबेट का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। सपोज तो इसको इजी करने के लिए ना ए टू जेड जो भी अल्फाबेट है ना, इसकी नंबरिंग प्रोवाइड करी हुई है मैंने। तो ये देख लेना, इसमें से जो भी पी की वैल्यू, एल की वैल्यू, ए की वैल्यू, एन की वैल्यू या टी की वैल्यू ना, उसके अकॉर्डिंग ये है। और फ्रूट के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू अल्फाबेट की डायग्राम के अकॉर्डिंग बनेगी ना, तो ये इसका आंसर ग्रीन में हाईलाइट करा हुआ है, तो ये जरूर देख लेना। बाकी सिर्फ कंसेप्ट समझाया है इस क्वेश्चन में, वर्ड जरूर चेंज कर सकते हैं जो रियल असेसमेंट होएगी। ठीक है, तो वर्ड जरूर चेंज कर सकते हैं, बाकी कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सपोज करो इफ द शाउट इज कोडेड एज TUOHS देन हाउ द लोगोस इज रिटन एज। तो शाउट का ना ऑपोजिट देखोगे तो वैसा ये मेंशन करा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही लोगोस का जो उल्टा बनेगा ना, लोगोस का ऑपोजिट बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रीन हाईलाइट मेंशन करा हुआ है इसका राइट आंसर। तो ये देख लेना, सिंपली रिवर्स कंसेप्ट लगा है अल्फाबेट्स का। 3 की तरफ हम मूव करते हैं। अब ये ना अच्छे से समझ लेना क्वेश्चन 3, क्योंकि इसकी वैल्यूज, इसका ना डिफरेंट डिफरेंट जो भी कंसेप्ट है तो वो जरूर बदल सकता है, तो ये जरूर देखना है। जैसे है ए स्टार्टेड वॉकिंग टू, सपोज मैं डायग्राम से समझाता हूँ। अब ए ना एक पॉइंट है, पॉइंट से हम एज्यूम करेंगे ए स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड साउथ। ठीक है, तो ये डायग्राम है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट हमने ना एक डायरेक्शंस बना ली। ठीक है, अब इस कंसेप्ट में ना ए ने मूव करा बी की तरफ 4 किलोमीटर, वो टोटल मूव करा, देन ही केम बैक 1 किलोमीटर टुवर्ड्स हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसमें से बी की तरफ वो टोटल 4 किलोमीटर मूव करा था ना, अब बी से सी वो गया 1 किलोमीटर। ठीक है, जो क्वेश्चन में हाईलाइट है। अब इसमें एंड देन ही टर्न लेफ्ट एंड ही वॉक 4 किलोमीटर। ठीक है, जैसे ही वो लेफ्ट मूव करा ईस्ट की तरफ, तो वो 4 किलोमीटर दोबारा मूव करा, सी से डी वो गया 4 किलोमीटर। ठीक है, तो ये टोटल हमारी डायग्राम बन गई। अब इसके अकॉर्डिंग ना, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हैज टू ट्रैवल टू गो बैक टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसमें ना हमें स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ए है, तो डी
डी की तरफ वो पहुंचा हुआ है, तो डी से ए हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही बनेगा ए से डी से ए, क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि पहले डी से सी पे जाएंगे, सी से ए पे जाएंगे, तो ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बनेगा। हमको ए डी फाइंड आउट करना है। अब हमने ना बेसिक कंसेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम का, जो हमने स्कूल में अपने पढ़ा हुआ है। सिंपली हम वो लगाएंगे, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे ये लाइक कैलकुलेशंस मेंशन करी हैं, तो ये जरूर देखना, सिंपली हाइपोटेनस का कंसेप्ट लगेगा, तो इससे ए डी इक्वल टू 5 आएगा। तो ऐसे ही एमसीक्यू ऑप्शंस होंगी, तो वो हमने राइट आंसर सेलेक्ट करा हुआ है। तो ये देख लेना, डायग्राम के बेसिस पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन 4 है, सिंपली कंप्लीट द सीरीज। तो ये लाइक अगर तुम देखोगे तो बहुत ही लाइक इजी है, तो ये देख लेना। ऐसे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 3 जैसे है, सिंपली वही कंसेप्ट लगेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस का। सिंपली हमें डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी है, उसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन 3 में, तो इसमें हमें सिंपली डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो ये इसकी डायग्राम है, इसके बेसिस पे हमने इसका राइट आंसर सेलेक्ट करा हुआ है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन 6, विच फिगर कंप्लीट द सीरीज गिवन बिलो। ये हमें गिवन है, जिसमें क्वेश्चन मार्क मेंशन करा है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ए बी सी और डी इसकी ऑप्शंस है, जिसमें से हमें राइट आंसर चूज करना पड़ेगा। तो ए इसका राइट आंसर है। सीरीज की तरफ अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आंसर का पता चल जाएगा। तो ये ए इसका हाईलाइटेड ग्रीन आंसर है। अब क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। तो ये भी ना डायग्राम से ही समझाने की कोशिश करूंगा, लाइक जो मैंने सोल्व करा हुआ है। इफ 9 इक्वल टू एट द रेट ए, जो भी नंबर है ना उसकी कुछ कुछ वैल्यूज मेंशन करी हुई है, हमें ना करेक्ट नंबर फाइंड आउट करना है। 2504681 की ना वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जो भी ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स मेंशन कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये वाले नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वाली 4 एमसीक्यू के ऑप्शंस है। डायरेक्टली हम ना एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। इसको एक बार जूम कर देता हूँ ताकि इजीली समझ आ जाए। ठीक है, 2504681 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। 2 की वैल्यू ये है जो हमें क्वेश्चन में जो गिवन ही है। 2 की वैल्यू ये, 5 की वैल्यू ये, 0 की वैल्यू, 4 की वैल्यू, 6 की वैल्यू, 8 की वैल्यू, 1 की वैल्यू। उसके अकॉर्डिंग हमें टोटल वैल्यू पता चल गई, तो वो हमने इसके एमसीक्यू में मेंशन कर दी। तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये जरूर देख लेना, कंसेप्ट सेम रहते हैं, बाकी वर्ड्स नंबर जरूर बदल सकते हैं। अब इसमें ये है, if number is coded as this and belt is coded as this, then what is the code for butter। ठीक है, तो बटर का हमें एक्चुअल वैल्यू निकालना है ना। डायरेक्टली हम ना एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। सिंपली वही है, नंबर के अगर ये है, बेल्ट का अगर ये है, तो बटर का हम निकाल सकते हैं ना। जो भी इन दोनों की वैल्यूज है उसमें से जो टोटल बटर की फॉर्मेशन बनेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसका आंसर मेंशन करा हुआ है। क्वेश्चन 9, चेफ इज टू बी कोडेड, चेफ इज टू बी फूड, सिमिलरली आर्किटेक्ट इज टू बी। ये बहुत ही बेसिक है। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। इफ द एवरेज ऑफ ए बी सी इज 79 एंड ऑन द अदर हैंड एवरेज ऑफ ए एंड सी इज 79, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। अब हम सबको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। जो भी न्यूमरेटर में होता है तो वो हमें एडिशन करनी पड़ती है, जैसे a प्लस बी प्लस सी। डिनोमिनेटर में हमें क्या मेंशन करना पड़ता है, जितने नंबर्स हो। जैसे अब तीन नंबर्स है ना, a b और c, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इक्वल टू 79 बन गया। सिमिलरली इसका भी हम लगा देंगे a एंड c का। हम डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इक्वल टू 79, a प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 79, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमें गिवन है। उसके बाद हमने इसको सोल्व करा तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो इसकी हमने आंसर्स मेंशन करे हुए हैं। तो 79 इसका राइट आंसर है, तो ये देख लेना। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹300 एंड द परसेंट मार्कअप इज 20%, व्हाट इज द मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस का ना डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास है। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट प्राइस। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला इसका आंसर, इसका पूरी वैल्यूज बनी, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला आंसर हमारा बन जाएगा 360। ये एक्चुअल में हमारा पजल वाला क्वेश्चन है, जो हमने लाइक जो भी गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं तो उसमें ना रीजनिंग के ये क्वेश्चन है। तो रीजनिंग के बेसिस पे ये पूछे गए हैं, जिसमें हमें पजल सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, अब 8 फ्लोर है, 8 ही पर्सन हैं। ठीक है, तो सबकी ना एक एक कंडीशन मेंशन करी हुई है, लाइक जो भी ये 6 पॉइंट्स हैं, तो ये देख लेना। उसके अकॉर्डिंग ना हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायग्राम बाद में दिखाता हूँ। Who lives on the floor number 5? How many people live between the floor in which the Manish and the Praveen live? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच फ्लोर डज द चेतन लिव। ऐसे इसके बाकी क्वेश्चन दोगे। सिंपली पजल सॉल्व करी हुई है। अब पजल मैं समझा नहीं सकता, बट जरूर इधर मैंने सॉल्व कर दिया। तो ये देख लेना, 1 to 8 फ्लोर्स में ना टोटल मेंशन करे हुए हैं कि कौन कौन से जो भी पर्सन होंगे कौन से फ्लोर पे रहते हैं। ठीक है, तो ये सभी इसके बेसिस पे फाइंड आउट करे गए हैं, ये डायग्राम के बेसिस पे। We can't put up
डैश दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। इसकी 4 ऑप्शन दे दी। अब ना सिर्फ 2 से 3 सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि हमें ना सभी असेसमेंट का आइडिया हो जाए। अपॉन, बिटवीन, बाय, विद, इसके ना 4 आंसर्स। अब देखना इसमें से कौन सा राइट आंसर है। जो भी ग्रीन में है ना तो उसके राइट हाईलाइटेड आंसर। आई कांट पुट अप विद दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। अब सेकंड वन देख सकते हो, इसकी भी 4 ऑप्शंस है। कुछ में सिंपली सुटेबल वर्ड फिल करना होता है, कुछ में जैसे कि एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया वैसे हमें आंसर देनी पड़ेगी। जैसे अब थर्ड वाला है, इसमें कोई भी मल्टीपल चॉइस के ऑप्शंस नहीं है, बट इसमें हमें सुटेबल वर्ड फिल करना पड़ेगा। हैव यू even saved anybody dash a nasty accident? Have you even saved anybody from a nasty accident? ठीक है, तो ऐसे इसका हम राइट इसका आंसर दे सकते हैं। she dash glad to give assistance and advice, were, is to, will be, to be। ठीक है, तो ये इसके 4 ऑप्शंस हैं, इसका आंसर है is to। ठीक है, तो ये एक बार आंसर्स देखते रहो। जैसे ये फिफ्थ है, अब इसका कोई भी मल्टीपल चॉइस के ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड करी गई, बट इसका राइट आंसर, राइट सुटेबल वर्ड हमें फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द कुरेटर डैश कलेक्शन ऑफ ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, कुरेटर शोड अस अ कलेक्शन ऑफ ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, ऐसे हम इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे सेवंथ है, डैश द ग्राउंड विल बी वेट, इफ इट विल रेन, इफ इट वुड रेन, इफ इट रेन्स, इफ देयर विल बी रेनिंग। तो ये उसके 4 ऑप्शंस है, इसके बुलेट पॉइंट्स डाल देता हूँ। तो इसका आंसर है इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स द ग्राउंड विल बी वेट। नेक्स्ट, जैसे अब ये 8th वाला ना, तो इसके सिर्फ 2 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में। ठीक है, जैसे बाकी में 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना, 8th में हमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। नोट एवरी पोइम हैज अ राइम स्कीम। ठीक है, तो ये 8th है। 9th, recently actor said that he is dashed that he will be spending his birthday with his friends and other members of his family। आंसर एक्साइटेड है। ठीक है, जैसे अब इसमें कोई भी 4 ऑप्शंस नहीं मेंशन करी, बट इसका आंसर हमें सुटेबल वर्ड फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब ये 10th में ना किसी किसी में 2 फिल इन द ब्लैंक्स भी इवन मेंशन करी होंगी, और उन 2 फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर हमें देना पड़ेगा। जैसे इसमें दे सकते हो, बस ये नोट करना जो भी ग्रीन वाले है ना तो उसके राइट आंसर्स होंगे। देयर इज अ बस इन डैश 2 आवर्स, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। देयर इज अ बस इन एवरी 2 आवर्स। ठीक है, इसके ऑप्शन थे ईच, एवरी, दिस, दैट, उसमें से एवरी इसका आंसर है। द लाइनेज ऑफ एडिल शाही डायनेस्टी रूल्स बीजेपुर अंटिल 1686 AD व्हेन द मुगल्स डैश, आंसर इज कॉन्क्वायर्ड इट। ठीक है, तो इसके 4 इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये देख लेना एक बारी। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं 13 पे। व्हेन अ मैन हैज टू मच ऑफ मटेरियल पोजेशंस द ब्लेसिंग इज डैश एंड इज नो लॉन्गर, आंसर इज डिमिनिश्ड। 14th, ठीक है, तो ये इसका लास्ट फिल इन द ब्लैंक है। ही वाज इन हिज डैश वर मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स लाइक एज बिकॉज मे, एज इसका आंसर है। ठीक है, कोशिश करूंगा इसके और 30 MCQ ना चैनल पे लेके आऊँ, जिसमें हम सभी इसके 30 MCQ प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि ये सिर्फ एक सेट है SCPO का। ग्रुप पी पे हम मूव करेंगे। तो ग्रुप पी है पंक्चुएशन वाला। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे। अब जैसे इसके 4 ऑप्शंस देख रहे हो ना, सभी स्टेटमेंट सेम है, बट इसमें हमें फुल स्टॉप का, कैपिटल लेटर्स का, जैसे ये वाले इसका ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग ना हमें करेक्ट पंक्चुएशन देखनी पड़ेगी। जैसे ये फर्स्ट वाला था, तो ये देखना है, इसमें से सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, चूज ऑप्शन विद द करेक्ट पंक्चुएशन। तो इसके भी 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, जैसे सभी स्टेटमेंट सेम ही है। नॉट ओनली इज इट अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, इट्स ऑल्सो अ मैटर ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये देख लेना। ग्रुप SC, हम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं। इसके भी 2 क्वेश्चन है। अब इसमें ना हम पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन को समझेंगे। चूज द ऑप्शन दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, इफ नो देन चूज द ऑप्शन दैट इज सेम एज द अंडरलाइन पार्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। अब इसमें से जो अंडरलाइन पार्ट है ना, अगर तो ये गलत है, ठीक है, और अगर MCQ में ऑप्शंस दी हुई हैं सही वाली, ठीक है, तो हमें सही वाला चूज करना। अगर सही वाली ऑप्शंस नहीं दी हुई तो हमें वही चूज कर देना आंसर। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है। अब इसमें ना ये है, मैं रीड करता हूँ। हर टीम मेंबर्स all are waiting for her to join them to begin with the discussion। ठीक है, अब all are करेक्ट मीनिंग नहीं है। ठीक है, हर टीम मेंबर्स आर ऑल वेटिंग फॉर हर टू ज्वाइन देम टू बिगिन विद द डिस्कशन, तो इसका राइट आंसर बी है, और आर। ठीक है, नेक्स्ट, दे नीडेड द कैंडिडेट्स टू कंफर्म देम देयर इंटरव्यू टाइमिंग। अब इसका आंसर है दे नीडेड द कैंडिडेट्स टू कंफर्म टू देम देयर इंटरव्यू टाइमिंग। ठीक है, तो ये देख लेना। अब ग्रुप ED पे हम मूव करते हैं। इसके 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब पहले तो हम इसके सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे। चूज अ फ्रेज विच इज रॉन्ग और इनएप्रोप्रिएट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंसेस। ये एक स्टेटमेंट है, इसमें ना ABCD मार्क करे हुए हैं। ठीक है, आई थिंक इसमें T मिसिंग है, तो इसमें ना ABCD मार्क करे हुए हैं। अब इसमें से ना ABCD ही इसकी मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस है। हमें ये देखना है कि
ईच स्टेटमेंट में ए बी सी डी में से कौन सा आंसर इनकरेक्ट है, और जो आंसर इनकरेक्ट है ना तो वो हमें मल्टीपल चॉइस में फिल करना कि ये आंसर इनकरेक्ट है। द टीम वॉज लिटल लेट बट स्टिल इन टाइम फॉर द क्लोजिंग सेशन। अब इसमें बी में देखना अ लिटल लेट होना चाहिए था, वॉज लिटल लेट कोई सेंस नहीं बन रही, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ रेलोकेशन आई डिस्पोज विद माई ओल्ड थिंग्स इंक्लूडिंग द फर्नीचर टू बाय न्यू थिंग्स। ठीक है, अब इसमें भी बी ऑप्शन देखोगे ना, डिस्पोज विद कभी भी नहीं होता, डिस्पोज ऑफ होता है। ठीक है, तो इसका इनकरेक्ट सेंटेंस इसमें बी है, इनकरेक्ट वर्ड। Neither Rahul nor Vinay had to be looking for a job since they are both rich। ठीक है, इसमें बी अगेन देखोगे तो आएगा हैज टू बी लुकिंग, जिसमें इन्होंने मेंशन करा हुआ है हैव टू बी लुकिंग, तो इसका आंसर है हैव टू बी लुकिंग, हैज टू बी लुकिंग। नेक्स्ट, ग्रुप आरसी। ग्रुप आरसी में 3 क्वेश्चन होंगे अगेन, जिसमें मैं मेंशन कर रहा था कि कुछ क्वेश्चंस पैसेज की फॉर्म में होंगे, कुछ सिर्फ सेंटेंसेस मेंशन कर रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं, तो ये इसका पैटर्न रहेगा। अब इसमें से ना ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ना हमसे ये इसका फिल इन द ब्लैंक मेंशन करा हुआ है, आगे मल्टीपल चॉइस की ऑप्शंस भी मेंशन करी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, तो ये देख लेना, सिंपली एक बारी पैटर्न समझा रहा हूँ। जैसे इसमें एक स्टेटमेंट मेंशन कर दी, द कंपनी हैज से लेके पंक्चुअल एंड सिंसियर तक। आगे ना इन्होंने ये पूछ लिया व्हाट इज द कंपनीज एम बिहाइंड दिस मूव। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शंस इन्होंने मेंशन कर दिया। आगे ना मल्टीपल चॉइस के ऑप्शंस हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट है ओनली 1 एंड 2 आर इम्प्लिसिट, नन इज इम्प्लिसिट, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर इम्प्लिसिट, ऑल आर इम्प्लिसिट। तो इसमें ना फर्स्ट सेकंड आर इम्प्लिसिट सही है, क्योंकि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ना कंपनी का मोटिव फर्स्ट एंड सेकंड में ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये देख लेना। बाकी अब हम ना नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जैसे ये एक स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमसे फिल इन द ब्लैंक हमें दे दिया, उस फिल इन द ब्लैंक के अकॉर्डिंग हमें 4 एमसीक्यू की ऑप्शन दे दी, तो इसमें से बी इसका ऑप्शन है, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप ऐसे, इसके 3 क्वेश्चंस हैं। अब ये है करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन वाला। ठीक है, जिसमें जंबल्ड वर्ड्स हमें मेंशन कर दिया पी क्यू आर एस मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन में, एक हमें ये मेंशन करा हुआ है एमेच्योर। ठीक है, तो इसमें ना जो राइट आंसर होगा ना, तो वो ये देखना टी क्यू आर एस पी, इसका ना मैंने राइट आंसर भी मेंशन करा हुआ है A1 की, तो ये देख लेना, ये इसका करेक्ट राइट सेंटेंस बनेगा। बाकी मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, चूज अ मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग वर्ड्स। अब ऐसी दिस फॉल्स एंड रिलायबल गिवन दे दिया हमें। ठीक है, इसकी ऑप्शन दे दी ए बी सी डी, इसका आंसर मैंने मेंशन कर दिया डी ए बी सी। अगर फुल स्टेटमेंट आंसर का रेट करूंगा, दिस फॉल्स एंड रिलायबल जो कि गिवन है। ठीक है, रियलिटी इज डैमेजिंग हर एबिलिटी टू बी ऑनेस्ट ट्रस्टवर्थी। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनेगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन 3 में ये आ गया, थोड़ा सा जो पैसेज की फॉर्म में हमें करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन बनानी पड़ती है। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस मेंशन कर दी, इसका आंसर सुटेबल जो बनेगा, आंसर बनेगा ए बी डी सी। इसका पैटर्न मैंने ग्रीन में ना हाईलाइट करा हुआ है। ठीक है, तो ये देख लेना। आगे ग्रुप सी आर पे हम मूव करेंगे। ग्रुप सी आर के ना 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब ये आ गया सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो मैं कह रहा था। एक स्टेटमेंट मेंशन कर दी, देयर शुड हैव बीन अ बेटर म्यूजिक सिस्टम एंड मोर स्पेस फॉर अस टू बी एबल टू एंजॉय द पार्टी। 4 ऑप्शंस मेंशन कर दी। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कौन सा आंसर राइट होना चाहिए? नो द पार्टी कुड हैव बीन प्लान बेटर। ठीक है, क्योंकि अगर हम स्टेटमेंट रीड करेंगे ना, लाइक अगर स्टेटमेंट है देयर शुड हैव बीन अ बेटर म्यूजिक सिस्टम, कि और कोई म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग नो द पार्टी कुड हैव बीन प्लान बेटर आ जाना। नेक्स्ट, हाउ ऑफन डू यू गो टू द जिम। ठीक है, अब इसके 4 ऑप्शंस हैं, वन डे आफ्टर द अदर, एवरी नेक्स्ट डे, एवरी अनदर डे, एवरी ऑल्टरनेटिव डे। तो इसमें सबसे लाइक जो सुटेबल लग रहा है आंसर तो यही है, एवरी ऑल्टरनेटिव डे। बेसिक से आंसर है इसके। टू whom should the leave application be addressed? ठीक है, यू कैन ईमेल इट और सबमिट अ हार्ड कॉपी, यू मस्ट मेंशन द डेट्स ऑन विच यू विल बी ऑन द लीव, कोई सेंस नहीं बन रही इसकी। टू योर मैनेजर और द टीम लीडर, टू द वन इन चार्ज। ऑब्वियसली जब कोई भी लीव लेता है तो अपने मैनेजर या कोई टीएल को ही मेंशन करता है, ठीक है, लीव लेने के लिए, तो इसका राइट आंसर है। ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है लास्ट वाला। ठीक है, तो ये देख लेना। बाकी अब हम नेक्स्ट वर्जन पे मूव, अब SCPO सेकंड राउंड वॉइस वर्जन के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉर्मली जो वॉइस वर्जन है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर हम रिटन वर्जन का कंपेयर करें, बिकॉज अगर गो एआई का असेसमेंट देखोगा उसमें रिटन वर्जन है। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट पैटर्न है, कुछ सेक्शन सेम है उसके, जैसे सेंटेंस बिल्ड हो गया। ठीक है, तो ये सेम रहता है रिटन वर्जन में।
अब है ना हम नॉर्मली सेक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट सेक्शन रीडिंग, सेक्शन 2 रिपीट, सेक्शन 3 कन्वर्सेशन, सेक्शन 4 सेंटेंस बिल्ड, सेक्शन 5 स्टोरी रीटेलिंग, सेक्शन 6 ओपन एंडेड क्वेश्चन। थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सेक्शन में 8 सेंटेंसेस रहते हैं, सेकंड सेक्शन में 16 सेंटेंसेस, थर्ड सेक्शन में 24 क्वेश्चंस, फोर्थ सेक्शन में 10 क्वेश्चंस, फिफ्थ सेक्शन में 3 स्टोरीज, सिक्स्थ सेक्शन में 2 क्वेश्चंस। आगे आ जाओ। और हाँ, अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं सभी सेक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट वे में, ठीक है। सेक्शन 1 रीडिंग, 8 सेंटेंसेस देख रहे हो। 8 सेंटेंसेस ना रियल असेसमेंट में होंगे, एक टेबल की फॉर्म में। जैसे जैसे स्पीकर बोलता रहेगा ना, रीड द सेंटेंस 1, रीड द सेंटेंस 3, रीड द सेंटेंस 5, रीड द सेंटेंस 7, ठीक है। ऐसे रैंडम ऑर्डर पे भी पूछ सकते हैं। जैसे जैसे बोलते रहेंगे ना रीड द सेंटेंस 1, वैसे हमें बोलना है, ठीक। तो ये सेक्शन 1 रीडिंग है। बहुत इजी है सेक्शन 1। सिंपली बस अपनी प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना इस सेक्शन में, और कुछ नहीं है। और बीच में ब्लैंक मत होना कोई भी सेंटेंस बोलते बोलते। सेक्शन 2 रीडिंग, सेक्शन 2 रिपीट, ठीक है। इसमें 16 सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। अब गाइस इसकी ना मैं प्रैक्टिस नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि इसके ना कॉपीराइट इश्यूज है। अगर मैं प्रैक्टिस करवाने लग भी पड़ा ना तो ऑफिशियल पियर्सन वाले वर्सेंट वाले कॉपीराइट स्ट्राइक मारेंगे, ठीक है। तो इस करके ना डायरेक्टली आंसर शेयर कर रहा हूँ। अगर लाइक मेरे बस में होता ना तो मैं प्रैक्टिस करवा देता इजीली वर्सेंट की, ठीक है। बिकॉज नॉर्मली 2023 में मैं प्रैक्टिस करवाता था वर्सेंट की, जिससे नॉर्मली वर्सेंट निकल जाता होता है, ठीक है। अब एक बारी आंसर देख लेना, सिंपली इसकी ना एडवाइस दे देता हूँ एक बारी। जैसे स्पीकर बोलेगा डिफरेंट डिफरेंट यूएस, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन एसेंट्स में, वैसे वैसे ना हमको रिपीट करना पड़ेगा। और इसमें भी फ्लुएंसी मैटर करेगी, प्रोनाउंसिएशन मैटर करेगी, ठीक है। बीच में ब्लैंक मत होना बस कुछ कोई भी सेंटेंस बोलते बोलते। तो ये इसके 16 सेंटेंसेस होते हैं। सेक्शन सी कन्वर्सेशन, अब सेक्शन सी कन्वर्सेशन ना थोड़ा सा इजी पार्ट है। 24 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक ना मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन रीड करके हम ना ऐसे समझेंगे। एन अकाउंट इज ओवरड्यू, डज शी स्टिल ओ मनी, और डज शी ओ नो मनी, ठीक है। तो इसमें आएगा शी स्टिल ओस मनी बिकॉज अकाउंट ओवरड्यू है अभी, ठीक है। तो ये हमसे स्पीकर पूछेगा, हमें ना ऐसे इसका आंसर बोलना पड़ेगा, शी स्टिल ओस मनी। सिर्फ वन वर्ड आंसर अवॉइड करना, फुल सेंटेंस में ही इसका आंसर देना। अब इसका जैसे नेक्स्ट अगर हम बात करें, डज नवंबर कम बिफोर और आफ्टर अक्टूबर, ऑब्वियसली नवंबर कम्स आफ्टर अक्टूबर, ठीक है। तो ये ऐसे है। एक बार ये भी रीड कर देता हूँ। द पेपर स्टिल नीड्स टू बी एडिटेड, इज इट फिनिशर और इट्स इन प्रोग्रेस, इट्स इन प्रोग्रेस बिकॉज पेपर अभी भी एडिट हो रहा है। Would you see dinosaur bones at gym or museum? I will see dinosaur bones at museum. If I had a violin, will I play it or I drive it? ठीक है, I will play it. Which of the following can you ride? A hat, a bike or a sofa? I will ride a bike. ठीक है। अब नेक्स्ट है, तो ये देख लेना। बहुत ही बेसिक से सेंटेंसेस हैं, सभी रीड नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि हम ये देख लेना, इन विच सीजन वुड यू मोस्ट लाइकली टू सी स्नो इन अ गार्डन? आई एम मोर लाइकली टू सी अ स्नो इन विंटर सीजन, ठीक है। मार्टी इज पीलिंग वेजिटेबल एंड मेक हर आइस वाटर, वट इज शी पीलिंग? शी इज पीलिंग अनियन, ठीक है। ये है, एना नोस मैनी वर्ड्स, डज शी हैव बिग गवर्नमेंट और बिग वोकेबलरी? शी इज अ बिग वोकेबलरी, ठीक है। आर पेंटिंग्स बीइंग अ टाइप ऑफ आर्ट or a type of fire? Paintings are a type of art, ठीक है। To repair a torn page in book, should you mark use oil or tape? I will use a tape to repair the page of the book. To make the room brighter, should I turn the light on or off? I will turn the light on to make the room brighter. Alicia is a liar. Is she truthful or dishonest? She is dishonest, ठीक है। What tool would you use to dig a hole in the garden? Shovel is used to dig a hole in the garden. What kind of power does a refrigerator use? Refrigerator use electric power, ठीक है। तो ये इसके कुछ 24 क्वेश्चन हैं, तो ये देख लेना। अब हम आते हैं सेक्शन 4 सेंटेंस बिल्ड के। जो एक चीज बताता हूँ, जो वॉइस वर्सन के सेंटेंस बिल्ड होते हैं ना वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। जो टाइपिंग वर्सन होता है, रिटन वर्सन होता है, तो इसके थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। बाकी ये देख लेना, इसमें से 10 सेंटेंस बिल्ड के सेंटेंसेस होंगे, बीच में 5 to 6 इजी हो सकते हैं, आगे कम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी पूछे जाएंगे। अब ऐसे स्पीकर बोलेगा, इज डेंजरस ब्रोकन ग्लास। अब हम इसको इसका राइट करेक्ट फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी इस सेंटेंस की। ब्रोकन ग्लास इज डेंजरस। ऐसे नियर इट गो डोंट, डोंट गो नियर इट, ठीक है। अबाउट हिम, डू द पुलिस नो येट, डू द पुलिस नो हिम, नो अबाउट हिम येट, ठीक है। तो ये इसके ऐसे बनेंगे। वॉज ऑन डिस्प्ले इन द लाइब्रेरी हर कलेक्शन वॉज ऑन डिस्प्ले इन द लाइब्रेरी, ठीक है। अब ये वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं। हैड बीन टेकन ओवर बाय अ वेल्दी डॉक्टर द कंपनी, द कंपनी हैड बीन टेकन ओवर बाय अ वेल्दी डॉक्टर।
नेक्स्ट पार्ट स्टोरी रिटेलिंग, सबसे ट्रिकी पार्ट। इसको ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे रिटर्न वर्सेंट होता है ना, उसमें पैसे रिकंस्ट्रक्शन होता है। बस पैसे रिकंस्ट्रक्शन को ना अपने एक बारी ब्रेन में रखना। अब ना इसका नोट पढ़ना। वी विल गेट ओनली 30 सेकंड्स टू स्पीक। स्पीकर ना ये स्टोरी बोलेगा, वो स्टोरी बोल देगा, ठीक है। हमें ना उस स्टोरी को समझना है। उसके बाद ना हमें 30 सेकंड्स मिलेंगे उस स्टोरी को बोलने के लिए। बट एक चीज याद रखना, वो स्टोरी सिमिलर होनी चाहिए, बट हमारी वोकैब डिफरेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि जो वैसे वैसे सेंटेंस रिपीट कर रहा है स्पीकर, वैसे वैसे हम स्टोरी भी रिपीट करें। नहीं, ऐसा नहीं होना। सिर्फ हमारा स्टोरी सिमिलर होना चाहिए, बाकी हमारे वोकैब, हमारे वर्ड्स टोटली डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रख लेना। सेकंड स्टोरी, ये एक स्टोरी है, ठीक है। स्टोरी देख रहे ना, कोशिश करूंगा और स्टोरीज में मेंशन करूँ जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस है उसमें। सेकंड स्टोरी और उसका आंसर, थर्ड स्टोरी और उसका आंसर। नेक्स्ट सेक्शन 6 ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। सेक्शन 6 ओपन एंडेड क्वेश्चन, सिर्फ नोट पढ़ना। वी विल गेट ओनली 40 सेकंड टू स्पीक। अब ना स्पीकर एक क्वेश्चन देगा, ये क्वेश्चन ना 2 बार रिपीट होगा स्क्रीन में। डू यू थिंक एडल्ट that limit the amount of time that children spend watching television or using the computer? Why do you think this way? ठीक है, इसका आंसर मैंने मेंशन करा। नॉर्मली गूगल पे भी सर्च करोगे ना, बहुत सारे आंसर्स डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। अपने वे में देना, अपने वे में देना, वो ज़्यादा सही रहता है। बाकी 40 सेकंड्स का टाइमर चलेगा जब हम इसका आंसर बोलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। सेकंड, many children spend hours playing sports each day. Is it good to encourage students about sports? What do you think? इसका आंसर मैंने मेंशन कर दिया, तो ये देख लेना।